ये तो सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का शास्त्रों के अनुसार विशेष नियम है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक धन दौलत, शोहरत, सुख समृद्धि, यश, वैभव आदि का लाभ जरूर मिलता है। वहीं हम नियम विरुद्ध कार्य करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिससे घर में नकारात्मक उत्पन्नता होती है और हमारा जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। अक्सर आपने ये सब देखा भी होगा, परंतु ऐसे में अधिकतर लोग अपने इन दुखों का दोषी भगवान को ही ठहराते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हमारे शास्त्रों में मनुष्य की दिनचर्या के बारे में सुबह से लेकर रात्रि में सोते समय तक के नियमों का वर्णन मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं शयन करने के लिए सही समय, शयन को सही स्थान और शयन के लिए शुभ दिशा आदि के बारे में शास्त्र सम्मत की जानकारी। चलिए दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं शास्त्रों में बताए गए मनुष्यों के लिए लाभकारी नियमों के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को कब, कहां और कैसे सोना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको आगे भी देते रहें और आप और हम इसी तरीके से जुड़े रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी जिसका आपको भी इंतजार है। रात में जब हम दिन भर की थकान को दूर करने के लिए शयन करने जा रहे हैं तो हमें इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए कि कब और कैसे शयन करना है, कहाँ शयन करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि यशस्वी, निरोगी और दीर्घायु जीवन के लिए सोते समय इन बातों पर अमल विशेष रूप से करना चाहिए। पहली बात, मनु स्मृति में कहा गया है कि सूने तथा निर्जन घर में अकेला कभी भी नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर, गर्भगृह और शमशान भूमि में भी नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, विष्णु स्मृति में बताया गया है कि गहरी नींद में सोए हुए किसी मनुष्य को भूलकर भी अचानक से नहीं जगाना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी, नौकर और द्वारपाल आदि अगर अधिक समय से सोए हुए हों तो इन्हें समय पर तुरंत जगा देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, देवी भागवत एवं पद्म पुराण में कहा गया है कि स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। साथ ही बिल्कुल अंधेरे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। पांचवी बात दोस्तों, अत्रि स्मृति के अनुसार भीगे यानी गीले पैर कर कभी नहीं सोना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है, जबकि सूखे पैर सोने से लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है। छठवीं बात दोस्तों, महाभारत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को टूटी खाट पर तथा झूठे मुंह भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। आपने अधिकांश देखा होगा कि बहुत से लोग आलस्य के चलते कुछ खाने के बाद बिना कुल्ला किए हुए ही सो जाते हैं, जो कि धर्मशास्त्र एवं स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से गलत है। सातवीं बात दोस्तों, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार किसी भी स्त्री या पुरुष को बिल्कुल नग्न होकर यानी निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए, चाहे वे अपने शयन कक्ष में अकेला ही क्यों न हो। आठवीं बात, आचार मयुख में लिखा है कि सोते समय दिशा का भी ध्यान रखें। बताया गया है कि पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से विद्या, पश्चिम की ओर सिर करने से प्रबल चिंता, उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि व मृत्यु तथा दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन व आयु की प्राप्ति होती है। और नौवीं बात दोस्तों, मनुष्य को दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से रोग घेरते हैं, आयु का क्षय होता है। परंतु ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय एक मुहूर्त 48 मिनट के लिए सोया जा सकता है। 10वीं बात दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दिन में तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति रोगी और दरिद्र हो जाता है। सूर्यास्त के एक प्रहर यानी लगभग 3 घंटे के बाद ही शयन करना चाहिए। 11वीं बात दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा बाईं करवट से सोने का प्रयास करना चाहिए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और दक्षिण दिशा में पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम और दुष्टों का निवास है। दक्षिण दिशा की ओर पांव करके सोने से कान में हवा भरती है, मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, स्मृति, वंश, मौत व असंख्य बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। 13वीं बात दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी अपने हृदय यानी छाती पर हाथ रखकर छत के पार या बीम के नीचे और पांव पर पांव चढ़ाकर नहीं सोना चाहिए। ये बात बहुत ही अशुभ है। 13वीं बात दोस्तों, माथे पर तिलक लगाकर कभी नहीं सोना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग घर में पूजा करते समय अपने माथे पर तिलक लगा लेते हैं या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में शरीक होने पर उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। ऐसे में बहुत से लोग अपने माथे पर लगे तिलक को रात्रि में भी मिटाने के बजाय यूं ही सो जाते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, कैसी लगी ये महत्वपूर्ण जानकारियां? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।